अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हो आप सब? आज जिसको हम लोगों ने कंटिन्यू करना है वो है कॉम्बिनेशनल सर्किट। और इसको डिस्कस करने से पहले जितना हम लोगों ने अभी तक पढ़ा है, लाइक हम लोगों ने सर्किट्स बनाना सीख लिए, हम लोगों ने एक्सप्रेशन बनाना सीख लिए, के मैप के जरिए भी, विदाउट के मैप भी, अगर आपके पास ट्रुथ टेबल हो उससे आप एक्सप्रेशन कैसे जनरेट कर सकते हो। तो उन सबको हम मर्ज करके कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, जिससे आप अगर उससे रिलेटेड कोई आपको लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है या कोई उससे रिलेटेड आपको कोई क्वेश्चन आ जाता है तो आप उसको इजीली कर लो। तो वो सारे जितने भी हम लोगों ने पीछे भी स्टडी किया उन सबको हम लोग यूज़ करेंगे कॉम्बिनेशनल सर्किट के अंदर। अब ये कॉम्बिनेशनल सर्किट क्या है? अभी कॉम्बिनेशनल सर्किट में बहुत सी टर्म्स आ जाती हैं, लाइक आपका डिकोडर, इनकोडर, मल्टीप्लेक्सर, डीमल्टीप्लेक्सर, बहुत सी और भी टर्म्स हैं। अभी हम उनको नेक्स्ट हम देखेंगे, लेकिन अभी हम बिल्कुल बेसिक वाले जो कुछ क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करते हैं, जो अभी हम लोगों ने प्रीवियस जो लेक्चर्स किए हैं उनके ऊपर जो बेस करते होंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। कॉम्बिनेशनल सर्किट में होता क्या है? बेसिकली कुछ मुश्किल चीज़ नहीं है, सिंपल एक कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट क्या है? दो तरह के आपके सर्किट्स होते हैं, एक कॉम्बिनेशनल और एक आपका सिक्वेंशियल। अभी जो हम लोगों ने एग्जांपल्स करनी है वो कॉम्बिनेशनल की करनी है, देन उसके बाद फिर हम सिक्वेंशियल को करेंगे। तो कॉम्बिनेशनल में होता है कि आपने इनपुट किया और इनपुट करने के बाद उसको आप कन्वर्ट करो, डिकोड करो, उसके ऊपर कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करो, ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद आपके पास कुछ आउटपुट निकलता है। मतलब इनपुट करो और उसके बाद आउटपुट निकल आना, ये आपका कॉम्बिनेशनल सर्किट है। लेकिन मुख्तलिफ तरह की होती हैं टेक्निक्स, लाइक जैसे कुछ ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, या आपने बाइनरी नंबर है उसको ग्रे कोड में कन्वर्ट करना। तो ये इसके अंदर मेन जो चीज़ है ना वो ये है कि आप स्टोर नहीं करते हो, स्टोरेज एलिमेंट नहीं होता। बट जो आपका सिक्वेंशियल सर्किट होता है उसके अंदर आपका स्टोरेज एलिमेंट भी होता है। लाइक आप इनपुट करते हो, वो आउटपुट आपकी जनरेट हो रही है, उस आउटपुट को आप स्टोर करते हो और उसको आप फिर फर्दर उसको नेक्स्ट आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, जैसे आपकी रैम हो गई, आपके मेमोरी एलिमेंट्स वगैरह जितने भी हैं वो उसमें आ जाते हैं। तो अभी हम लोगों ने जिस चीज़ को देखना है वो हम लोगों ने कॉम्बिनेशनल की एग्जांपल्स को देखना है। मेमोरी इसके अंदर भी यूज़ होती है बट बहुत कम। ठीक है, स्टोरेज एलिमेंट जो बेहतर, अगर आप कहो कि ज़्यादा जो मेमोरी एलिमेंट जिसका ज़्यादा अच्छा है या जिसके अंदर ज़्यादा स्टोरेज एलिमेंट हम यूज़ करते हैं वो आपका सिक्वेंशियल सर्किट है। क्योंकि जो स्टोर करने के बाद आप उसको फर्दर आप रीयूज़ कर सकते हो। ठीक है, सिर्फ कंप्यूटेशनल में दो चीज़ों के ऊपर ही आपकी जो है ना, एक मतलब इनपुट के ऊपर ही सब कुछ डिपेंड करता है। इनपुट करोगे तो आपका आउटपुट जनरेट हो जाएगा, सिंपल बस। और इसके अंदर तीसरी चीज़ कुछ भी नहीं है। अब उसको देख लेते हैं, अगर आपको इसका कोई लॉन्ग क्वेश्चन या इससे रिलेटेड आता है। फॉर एग्जांपल पीछे जो हम लोगों ने एग्जांपल अभी किए हैं, जैसे कि एक्सप्रेशन जनरेट करना, आपका सर्किट ड्रॉ करना, तो हम उन्हीं को यूज़ करते हुए ये बेसिक एग्जांपल्स को भी हम ड्रॉ करेंगे। अभी ज़्यादा बड़ी वाली एग्जांपल्स नहीं करेंगे। लाइक फॉर एग्जांपल, जब अगर आपको कोई ऐसा क्वेश्चन आता है तो उसमें आपने 4 पॉइंट तो ज़रूर करने हैं। लाइक आपने उसकी ब्लॉक डायग्राम बनानी है, आपने टेबल बनाना है, आपने हर एक आउटपुट का जो है ना एक्सप्रेशन एक जनरेट करना है और उन एक्सप्रेशन के ऊपर आपने इम्प्लीमेंटेशन करनी है। इम्प्लीमेंटेशन या ड्रॉ वर्ड आ जाए इसका मतलब है आपने उसके ऊपर उसका गेट बनाना है, सर्किट आपने ड्रॉ करना है। ठीक है, डायग्राम। अच्छा, नेक्स्ट जो है ना, अब इसकी एग्जांपल हम एक लेते हैं। जैसे आपने क्या करना है, बीसीडी को एक्सेस 3 कोड में कन्वर्ट करो, तो उस चीज़ को हम कहेंगे डिकोडर। लाइक आपके पास जो है ना वो इनपुट आई, 4 इनपुट है और उसके अगेंस्ट कुछ उसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म हुआ, देन उसके बाद आउटपुट भी आपकी 4 ही निकली। तो ज़रूरी नहीं है कि आपकी आउटपुट 4 ही निकले, डिपेंड करता है आपके क्वेश्चन के ऊपर। अगर आपके 3 इनपुट हैं और उसके अगेंस्ट आपकी 4 आउटपुट्स आ रही हैं, या ऐसे भी हो सकता है 7 आउटपुट्स आ रही हैं, तो आगे एग्जांपल में देखेंगे। इन शॉर्ट, जितने इनपुट्स होंगे उसके अगेंस्ट उसके ऊपर कुछ ना कुछ ऑपरेशन परफॉर्म होगा, ऑपरेशन परफॉर्म होने के बाद आपके पास जो है ना आउटपुट जनरेट होगा। अब उस आउटपुट को, वो डिपेंड करता है आपके क्वेश्चन के ऊपर कि आउटपुट आपकी 4 बिट्स के ऊपर ही आ रही है या 7 बिट्स के ऊपर आ रही है, किस तरह आ रही है। तो अभी जिस एग्जांपल को देख रहे हैं वो हम देख रहे हैं बीसीडी को एक्सेस 3 में। तो बीसीडी हमारा, हमें पता है कि बीसीडी जो है ना 4 बिट्स के ऊपर कंसिस्ट करता है, तो इससे जनरेट होने वाला जो एक्सेस 3 होगा वो भी आपका 4 बिट्स के ऊपर ही कंसिस्ट करेगा। तो इससे बनने वाला जो टेबल है वो कितना होगा उसको देख लेते हैं।
लाइक हमारे पास हमने अभी बात की कि 4 बिट्स का जो है बीसीडी होता है, तो बीसीडी का जो है 0 से लेकर 9 तक तो आपका बीसीडी आ गया, लेकिन 4 बिट्स जो है वो आपकी जनरेट करती हैं 16 का आपका टेबल आपका जनरेट करता है, ठीक है। मतलब 0 के बाद 9 के बाद आपका 10 11 12 तक जितनी भी 15 तक आपकी बिट्स होंगी वो सारी की सारी कंसीडर होंगी आपकी डोंट केयर में आपकी कंसीडर होंगी। लाइक ऐसे जिस तरह आप यहाँ तक अगर इसको देखो, ये हमारा बीसीडी इधर तक ठीक है, ठीक है। लेकिन इसके बाद जो जनरेट हो रहा है 10 11 12 13 14 15, टेबल 15 तक का हमने इसलिए बनाया क्योंकि हमारी बिट्स 4 थी, और 4 बिट्स के अकॉर्डिंग हम टेबल तो हम 15 तक का ही बनाएंगे, लेकिन इसमें हम लोगों ने वैल्यूज कितनी यूज करनी है 9 तक। क्यों? क्योंकि हम बीसीडी ले रहे हैं, और बीसीडी होता ही है आपके 4 0 से लेकर 9 तक है। और अगर किसी को बीसीडी का आइडिया नहीं है तो पहले प्रीवियस जो वीडियो है उसको सुन लो, ताकि आपको बीसीडी और ये एक्सेस 3 और इन सब का आपको आइडिया हो जाए। अच्छा जी, देन हमने क्या करना है, ये हमारा टेबल जो है ना इनपुट का है, और इससे जनरेट होने वाला जो टेबल है वो हम लोगों ने उसको आउटपुट कंसीडर करना है। मतलब इनपुट क्या किया, ये हमारा जो डिकोडर था, इस डिकोडर से हम लोगों ने क्या किया, सेंड किए अपनी बिट्स 0 0 और ये 0, और इस पे हम लोगों ने अप्लाई किया जी एक्सेस 3 का जो है ना फंक्शन इसके ऊपर अप्लाई करना है। उसने इसका ऑपरेशन परफॉर्म किया, ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद जो आउटपुट निकल रहा है वो निकल रहा है 0 0 आपका 1 और 1, ठीक है। इस तरीके से जो है ना हम इसको जनरेट करेंगे, और हर एक अपनी जो है ना बिट्स को जनरेट कर लेंगे। अब बिट्स को जनरेट क्या करना है, इतना तो हम लोगों को आइडिया हो चुका है कि 0 से लेकर 9 तक जितने भी आपके बीसीडी होंगे उनमें हर एक के अंदर 3 3 ऐड करते जाओ, तो आपकी ये वाली बिट निकल आएगी। इस वन में 3 ऐड करोगे आपका 4 निकल आएगा, इसमें 2 में आप 3 ऐड करोगे तो आपके पास 5 निकल आएगा। तो 9 के अंदर आप करोगे तो देन आपके पास 8 9 10 11 12, मतलब ये आपकी वैल्यू कौन सी होगी, 12 हो गई। और यहाँ तक जो है ना हम लोगों ने ये कंसीडर करना है कि ये आउटपुट निकला है इस बीसीडी के टेबल के अकॉर्डिंग, ठीक है। बाकी इसके अलावा जितना भी होगा वो कंसीडर होगा आपका डोंट केयर। अगर आपकी कहें कि इस 10 का जो है वो क्या एक्सेस 3 निकल रहा है, नहीं, वो आपका डोंट केयर में ही आएगा, ये हम लोगों ने इसको इंक्लूड ही नहीं करना। अच्छा जी, अभी नेक्स्ट हमारा सेकंड स्टेप हो गया टेबल जनरेट करना। इनपुट का टेबल था हमारे पास, हमने उससे आउटपुट जनरेट कर लिया। देन हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने उससे अपने हर एक जो आपका एक हर एक आपका जो आउटपुट है उसके अगेंस्ट आप लोगों ने उसका एक्सप्रेशन जनरेट करना है। मतलब एक तो तरीका ये है कि आप डायरेक्ट वे में एक्सप्रेशन जनरेट कर लो, मतलब आपके पास इस टाइम पे आउटपुट कितने हैं, 1 2 3 एंड 4, ये आपके पास 4 आउटपुट है W X Y Z। अब इन चारों का आप लोगों ने अलग अलग से जो है ना वो एक्सप्रेशन जनरेट करना है। तो अगर आपकी अच्छी प्रैक्टिस है तो डायरेक्ट आप यहाँ पर बनाओ के मैप, और उस के मैप के अंदर जो है ना डायरेक्टली जो है ना वैल्यूज जितने आपका जो जहाँ जहाँ आपका 5 6 7 उनको जो है ना वो बस मिन टर्म्स को ऑन कर दो, और फिर उसके बाद आप अपना एक्सप्रेशन जनरेट कर लो। अगर नहीं है ज़्यादा प्रैक्टिस तो फिर आप ये करो कि आप लाइक ये जिस टाइम यहाँ पे मैंने डब्ल्यू का लिखा, डब्ल्यू है तो डब्ल्यू के अगेंस्ट क्या उसकी मिन टर्म है 5 6 7 8 9, हमने ये लिख दी। और उसकी डोंट केयर क्या है, उसकी डोंट केयर आपकी है 10 11 12 13 14 15, उनकी लिस्ट लिख दी, ठीक। इसका जो ब्लॉग बनाओगे उसमें डोंट केयर हम लोग इनको जो है ना वो क्रॉस कर देंगे, ठीक है। बाकी ये हमारा एक्स है, एक्स में देखो कौन कौन सी वैल्यूज ऑन है, आपका 1 है 2 है 3 है 4 है, तो उनको हमने उतार के रख लिया, और ये 9 भी आपका जो है ना मिन टर्म आपकी ऑन है। अब इन वैल्यूज को आप साइड पे रखो, देन उसके बाद आप क्या करो, जो आपके के मैप है उनको फिल कर दो। अगर आप डायरेक्ट कर लेते हो वो भी ठीक है, ये प्रीवियस जो भी स्टेप किया था वो करने की ज़रूरत नहीं है आपको। अगर डायरेक्टली आप इसको देख के कि डब्ल्यू का डायरेक्ट के मैप बनाओ, और उसमें देखो कौन कौन सी मिन टर्म्स ऑन है, उन बॉक्स को
ऑन कर दो और उसके बाद उनका जो है ना के मैप बना लो। अब उसके बाद हमारे पास जब के मैप आ जाएगा, फिर हम लोगों ने क्या करना है, हर एक का अलग अलग से एक्सप्रेशन जनरेट करना है। तो अभी हमारे पास कितने टोटल एक्सप्रेशन जनरेट होंगे, हमारे पास 4 टोटल एक्सप्रेशन जनरेट होंगे, डब्ल्यू का, एक्स का, वाई का, जी का, अलग अलग से 4 एक्सप्रेशन जनरेट करने हैं, ठीक है। देन उसके बाद हम लोगों ने इस तरह ये ज़रा नेक्स्ट में मैंने इसको बड़ा किया ताकि आपको क्लियर नज़र आ जाए। अब हम लोगों ने इसका जो है ना ग्रुप बनाना है। तो अब इसको ग्रुप बनाने के लिए क्या करोगे, इनका एक ग्रुप बना दो, इसका एक ग्रुप बना दो। तो डोंट केयर हम यूज़ क्यों करते हैं, बेसिकली हम लोगों ने, अगर किसी को नहीं पता तो प्रीवियस लेक्चर्स में जाके वीडियोस को सुनो। तो लेकिन मैं हल्का सा इसका दोबारा से बता देती हूँ कि इसमें हमने सिंपल करना ये है कि जो जो आपकी जो डोंट केयर आपके एलिमेंट्स हैं उनको भी इंक्लूड करके हम अपना जो है ना वो लार्ज ग्रुप बना सकते हैं। लाइक पहले अगर ये इस तरह था तो इस तरह के दो दो के स्मॉल ग्रुप बन रहे थे, तो क्यों ना हम लार्ज ग्रुप चार चार के जो है ना वो दो ग्रुप बना लें। तो क्या हम इस तरह कर सकते हैं? तो डोंट केयर को इन्वॉल्व करके तो हम बड़े ग्रुप अपने बनाकर तो एक्सप्रेशन छोटा जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है ना वो यहाँ पर करो आप लोग वीडियो को पॉज और यहाँ पर खुद से इसके एक्सप्रेशन जनरेट करो। देन उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो में आकर देखना जो मैंने जो किया, क्या आपके वाले के साथ जो है वो बिल्कुल सेम है कि नहीं। तो यहाँ वीडियो करो पॉज। चलो नेक्स्ट देखो, यहाँ पर हमने क्या किया, इसका एक ग्रुप बना दिया, इसका एक ग्रुप बना दिया। देन उसके बाद आपके पास ये एक्सप्रेशन जनरेट हो गया, ठीक है। इसके अलावा जो है ये आपका एक्स का था और उसका जो है हम लोगों ने एक्स से एक्सप्रेशन जनरेट कर दिया। अभी यहाँ पे मैं एक्सप्रेशन जनरेट करने का तरीका नहीं बता रही, वो के मैप में हम लोगों ने बहुत डिटेल से पिछली वीडियो में किया। अभी बस मकसद ये है कि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि इन सब को मिलाकर एक लॉन्ग क्वेश्चन कैसे बन सकता है और आ सकता है और आप कैसे कर सकते हो। देन उसके बाद वाई का और उसके बाद ये जी का, ठीक है। अच्छा अब एक एक चीज़ ये कि ये जो आपके ये वाले डोंट केयर है, क्या इनका ग्रुप आपको बनाना पड़ेगा ऐसे इस तरीके से ये इन दो एक्स को मिला के? तो आंसर है नहीं। डोंट केयर सिर्फ तभी यूज़ किए जाते हैं, लाइक यहाँ पर जो था ना दो का अगर मैं ग्रुप बना रही हूँ ये और इसको और ऊपर वाले को इन्वॉल्व करके, तो ये इस एक्स को यूज़ नहीं कर रहे। तो बजाय इस तरह करने के दो दो के दो अलग ग्रुप बनाए, तो हम क्यों ना एक बड़े वाला ग्रुप बना लें और उसमें हम डोंट केयर को इन्वॉल्व कर लें। तो उससे हम क्या करेंगे, ये एक ग्रुप और ये एक ग्रुप बना के तो हमने 8 का जो है वो एक ग्रुप बना लिया। तो उससे देखो हमारा एक्सप्रेशन भी छोटा जनरेट हुआ, मतलब डी कम्प्लीमेंट आ गया, सिंपल, ठीक है। तो अब उसके बाद एक तरीका ये है कि ये आप एक्सप्रेशन को लो और इन एक्सप्रेशन को इनका अलग अलग से जो है ना वो स्ट्रक्चर बना लो। लाइक इसका जो है ना वो मैंने एक ये स्ट्रक्चर बनाया है, बाकी जो है ना वो सिंपल ही है, इनको ड्रॉ ही करना है तो आप वो ड्रॉ कर सकते हो। इसका भी इसी तरह सेम इस तरह इसका, लाइक इसमें क्या करोगे और बना के और फिर उसके बाद एक एंड, फिर उसके बाद एक और एंड, और यहाँ पर सी और डी और ये कम्प्लीमेंट आ जाएगा सी का और ये डी का कम्प्लीमेंट आ जाएगा। और देन उसके बाद इनको ये आपका वाई का निकल आएगा ऊपर। तो इस तरीके से आपने बाकी भी जो है ना वो जनरेट कर लेने हैं। अगर इस तरीके से करना है अलग अलग से सब सर्किट को जनरेट कर लो तो ऐसे कर लो, वरना आप इस तरह भी कर सकते हो कि इस एक्सप्रेशन को क्या करो मज़ीद छोटा करो और उसमें क्या करो आप, लाइक यहाँ पर अगर अभी आपको नज़र आ रहा होगा सी प्लस डी, तो ये सी प्लस डी को हम लोग क्या कर देते हैं, इसको हम टी का नाम दे देते हैं और इस टी के ऊपर क्या कर देते हैं, एक कम्प्लीमेंट कर देते हैं। लाइक ये जो सी है ये सी और डी है, इसको हमने क्या किया, इसका कम्प्लीमेंट अगर लो तो आपके पास क्या वैल्यू जनरेट होगी, आपके पास सी कम्प्लीमेंट डी कम्प्लीमेंट निकलेगा। इसका मतलब है टी का अगर आप कम्प्लीमेंट लेते हो तो आपके पास यही सेम वैल्यू निकल आती है। तो आप ऐसे भी यूज़ कर सकते हो, जहाँ जहाँ सी प्लस डी है वहाँ पर आप टी को यूज़ कर लो, ठीक है। अगर नहीं करना तो कोई मसला नहीं, आप ना भी करो। आप सिंपल क्या करो, ये इस तरीके से भी सर्किट बना सकते हो। अब इसमें इन सबको हम लोगों ने क्या किया, इकट्ठा मर्ज कर दिया। इकट्ठा मर्ज किया मतलब की है कैसे, जैसे अब यहाँ पर जो है ना हमें ये W है और W के लिए एक हमें A चाहिए, B चाहिए और T चाहिए। अब ये T के अगेंस्ट क्या है, C और D है।
तो यहाँ पर देखो, यह यहाँ से हमारी जो वैल्यू इसको बी भी मिल रही है, ठीक है। और देन उसके बाद हमारे पास जो है ना बी और ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है इस टी के साथ, इसका मतलब है यहाँ पर इसको टी आना चाहिए। तो टी जो है ना बेसिकली यहाँ से मिल रहा है, और टी जो है किस पे डिपेंड कर रहा है, आपके सी और आपके डी पे। तो इसलिए इस वायर को इसके साथ कनेक्ट कर लिया, बजाय अलग अलग सारी वायर्स को लगाने के। तो आप क्या करो, इनके साथ ही कनेक्ट कर दो, सिंपल है, जैसे मैंने अभी पीछे एग्जाम्पल में किया था। तो इस तरीके से आप एक्सप्रेशन को रिड्यूस करके भी बना सकते हो, ये अब आपकी अपनी मर्जी है, ठीक है। अच्छा, करना आपने ये है कि आपने क्या जैसे हम लोगों ने अभी पीछे किया था वैसे ही आपने क्या करना है, 3 बिट का आपने लेना है बाइनरी नंबर, और उसके अगेंस्ट आपने ग्रे कोड जो है ना वो जनरेट करना है। अब आपका इसमें टेबल क्या होगा, टेबल इस तरह का होगा कि आपने बाइनरी नंबर्स का जो है ना 2 की पावर 3 करो तो कितना हुआ, 8 हुआ। तो इसका मतलब है 0 से लेकर 7 तक का आपका बाइनरी का टेबल ये जन बनेगा, ठीक है। और n+1 1 तो ये आपका बाइनरी का टेबल बनेगा। इससे बनने वाला जो ग्रे कोड का टेबल है वो आप लोगों ने जनरेट करना है। और ग्रे कोड का टेबल प्रीवियस वीडियो में अगेन बताया है कि किस तरीके से बाइनरी से आप ग्रे कोड में कैसे कन्वर्ट करते हो। तो पहला आप जो है ना वो सिंपल वैसे का वैसे ही रहने देते हो, लाइक अगर आपके पास ये वैल्यू, इसका ग्रे कोड निकालना है, इसको एज इट इज़ रहने दोगे, इसको और इसके साथ करोगे तो आपके पास 1 आ गया, इसको और इसके साथ करोगे तो आपके पास 0 आ गया। तो इस तरह हम ये ग्रे कोड जो है ना वो जनरेट कर लेते हैं। तो ग्रे कोड बेसिकली क्या है, किसी एक बिट का जो है ना वो चेंज होना। तो टेबल आपने जनरेट जब कर लिया तो उसके अगेंस्ट आपने क्या करना है, इसी तरह इस थर्ड स्टेप बनाना है आपने एक्सप्रेशन के लिए। मतलब आपके पास कितने के मैप बनेंगे, जितने आपके आउटपुट है इसका मतलब है उतने आपके के मैप बनेंगे। और हर के मैप के अगेंस्ट जो एक्सप्रेशन है, तो मतलब 3 एक्सप्रेशन निकलेंगे और 3 ही आपकी जो है ना डायग्राम बनेगी। मतलब 3 आउटपुट्स की जो है ना सर्किट डायग्राम बनेगी, ठीक है। आपने ये करना है। नेक्स्ट जो है, इसके अलावा जो है बीसीडी को 7 सेगमेंट में कन्वर्ट करना, ये भी अगेन कुछ भी मुश्किल नहीं है। इसका मैं आपको हिंट दे देती हूँ किस तरह करना है। जैसे आपके पास है अब ये 7 सेगमेंट क्या है, इसको पहले ज़रा समझ लो। 7 सेगमेंट ऐसे है कि हमारे पास बीसीडी नंबर कहाँ से लेकर होते हैं, 0 से लेकर 9 तक होते हैं, ठीक है। जैसे आपको कीबोर्ड के ऊपर पता है कि 0 से 9 तक की वैल्यूज़ हैं। तो 7 सेगमेंट का मतलब ये है कि आप क्या करते हो, या कैलकुलेटर में भी आपने इस तरह का कुछ डिजिटल फॉर्म में आपने वैल्यूज देखते होगे। तो उसमें क्या है, जब आपने ज़ीरो जब करते हो तो सिर्फ ये जितनी रेड में हाईलाइटेड है तो ये वैल्यूज़ आपकी ऑन है। अगर मैं कहूँ कि मैंने 2 ऑन करना है तो उस केस में फिर मेरे पास क्या कौन कौन सी जो है ना वो बिट्स ऑन होंगी। तो इसका कलर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। तो उस केस में हमारे पास इस तरीके से, तो इसका मतलब है 2 के लिए जो है ना मेरा ए बी जी ई और डी ये ऑन होंगी, बाकी सारी जो है ना ये भी ऑफ होगी, ये भी ऑफ होगी, एफ और सी जो है ना मेरा ऑफ होगा। तो इस तरीके से आपने हर एक का जो है वो आउटपुट जनरेट करना है। वो किस तरीके से आउटपुट जनरेट करना है तो उसको देख लेते हैं। एक आपका 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 के लिए, 4 के लिए, इस तरह, ठीक है। अब हमने 0 से लेकर 9 तक अपनी वैल्यूज़ निकालनी है। तो आपके पास 0 से लेकर 9 तक वैल्यूज़ को जनरेट करने के लिए टोटल आउटपुट में कितनी वैल्यूज़ आपकी इन्वॉल्व हो रही हैं। तो इसमें हमारे पास जी नहीं लग रहा, इसका मतलब है जी को आप 0 कर दोगे, बाकी सबको ऑन कर दोगे। अब हमारे पास 1 है, बाकी आपकी कौन कौन सी वैल्यू ऑन होगी, बी और सी ऑन होगा, बाकी सारे आपके 0 होंगे। देन इस तरह इसी तरह सिंपल ये हमने 2 को आउटपुट डिस्प्ले करवाना है। लाइक आप देखते हो कीबोर्ड से आपने प्रेस किया 0 1, आपने 2 प्रेस किया, तो उसके अगेंस्ट आपके पास जो वैल्यू ऑन होनी चाहिए, तो वो वैल्यू आपकी 2 इस तरीके से आपका डिस्प्ले होना चाहिए। तो वो कैसे होगा, वो पीछे इन्वॉल्व होंगी, ये सातों बिट्स आपकी इन्वॉल्व है, इनमें से
कौन कौन सी ऑन होगी, तो इनमें से आपकी ये ए होगी, बी होगी, देन उसके बाद जो जो आपके पास ऑन है, जैसे भी मैंने पीछे बताया कि एफ और आपका जो सी है वो ऑफ होगा, बाकी सारी ऑन होंगी। सेम इसी तरह लेट्स सपोज मैं कहती हूँ 9 को जनरेट करना, तो 9 इनपुट गई, तो उसके गेस्ट कौन कौन सी आपकी जो बिट्स हैं उनको ऑन करोगे। तो 7 सेगमेंट इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जो आपके पास वैल्यूज है ना, ये आपके पास 7 है, 1 2 3 4 5 6 और ये 7, तो ये टोटल आपके पास 7 है, तो 7 आउटपुट्स हैं, तो इसका मतलब है ये 7 सेगमेंट्स हैं। तो इस वजह से इसको 7 सेगमेंट्स कहा जाता है कि आपने बीसीडी को 7 सेगमेंट्स में कन्वर्ट करना है। तो ये आपका इनपुट का टेबल हो गया, उसके अगेंस्ट ये आपका आउटपुट का टेबल हो गया। तो ये बनाने की ज़रूरत नहीं है, ये जस्ट आपको समझाने के लिए और कुछ नहीं है। आपके लिए टेबल में इनपुट और उसका आउटपुट, और ये आप तभी बना सकते हो अगर आप अगर अगर क्या मतलब ये सिंपल सी चीज़ है, आप कर लोगे इजी इजी से। इसको ड्रॉ करो, लाइक 3 को करना है, तो ये और उसके अलावा ये, मतलब ये वाली आपकी ऑन होगी, बाकी आपका कौन कौन सा ऑफ है, ई और एफ आपका ऑफ होगा और बाकी सारी आपकी ऑन होंगी। तो इस तरीके से आपने 7 सेगमेंट का ये टेबल बना लेना है। टेबल बनाने के बाद आपने क्या करना है, हर एक का, इसका मतलब है अब इसके लिए जो आपके पास के मैप बनेंगे वो कितने बनेंगे, यस, वो आपके पास 7 के मैप बनेंगे, और 7 के मैप के अगेंस्ट इसका मतलब है 7 एक्सप्रेशन होंगे, और उसके अगेंस्ट आपको 7 जो है ना सर्किट डायग्राम बनानी होंगी। बहुत आसान है, सिंपल है, और ये आप लोगों ने मुझे चेक करवाना है। ओके जी, अब एक दो और एग्जांपल्स कर लेते हैं ताकि आपको और आइडिया हो जाए। फॉर एग्जांपल जैसे हम लोग एडिशन करते हैं, एडिशन में क्या होता है, एडिशन में ये होता है कि सपोज मैंने लिया 0 और 0, इन दोनों को ऐड करो तो आपके पास क्या वैल्यू निकलती है, आपके पास सम निकलता है, और बाजू का कैरी भी निकलता है। जैसे कैरी किस केस में निकलता है, जैसे फॉर एग्जांपल हम लेते हैं 1 और 1, ठीक है, तो हमारे पास क्या निकला, एडिशन में हम यही काम करते थे कि 1 और 1 जब भी आपने करना है तो आपके पास 1 0, इसका मतलब है आउटपुट आपके पास 1 0 है, तो यहाँ पर आपके पास 0 एज अ सम की वैल्यू होगी, 1 आपका एज अ कैरी कंसीडर होगा। तो कैसे कैरी कंसीडर होगा, ओके, वो कैसे कैरी आपका कंसीडर होगा, जब हम लोगों ने कहा था कि आपकी बेस या बेस से ज़्यादा वैल्यू हो तो आप क्या करो, एलसीएम ले लो। तो कुछ याद आया, इस तरह हम लोगों ने किया था। अगर किसी को एडिशन में प्रॉब्लम हो रही है तो प्रीवियस जो वीडियोस हैं उनको आप लोग एक दफ़ा सुन लो, आपको याद आ जाएगा। ओके, इसको आगे देखते हैं। करना ये है, ए और बी को आप लोगों ने मतलब इनपुट किया और उसका आउटपुट भी आपके पास सम या कैरी निकलेगा। सिंपल सी ये इसकी ब्लॉक डायग्राम है। ब्लॉक डायग्राम में हम कुछ डिटेल में नहीं बताते, एक बिग पिक्चर एक उसकी बना देते हैं कि बेसिकली कितनी बिट्स इन्वॉल्व होती हैं। तो बेसिकली आपकी एक ये बिट इन्वॉल्व हुई, इस बिट ने इसके साथ परफॉर्म किया, तो आपके पास रिजल्ट या तो सम निकलेगा या तो आपके पास कैरी रिजल्ट निकलेगा। तो इसके अलावा और तो तीसरी तो कोई चीज़ नहीं निकलेगी। तो यहाँ से आप देखो, दो ही इनपुट जा रही हैं तो दो ही आउटपुट आ रहे हैं, तो इसके अगेंस्ट जो बनने वाला टेबल होगा वो कुछ इस तरह से होगा। तो अब इस टेबल को देखो तो कितनी आपके पास वैल्यू जनरेट होंगी, आपके पास दो वैल्यूज जनरेट होंगी, सॉरी दो आपके पास के आउटपुट जनरेट हुए हैं। एक आपके पास है सम का और एक आपके पास है कैरी का टेबल है और आउटपुट है। तो अब फिर हम क्या करेंगे, इसका अलग से एक्सप्रेशन जनरेट करेंगे, इसका अलग से एक्सप्रेशन जनरेट करेंगे। तो सिंपल अगर आप देखो कि इसको तो ग्रुप कर नहीं सकते, तो अलग अलग ही होगा, तो इसलिए ए और बी कम्प्लीमेंट, अगेन ये क्या है, ए कम्प्लीमेंट और बी। और अगर आप इस एक्सप्रेशन को देखो, इसको मैंने इसके साथ इक्वल क्यों लिखा है कि आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। तो एक्सक्लूसिव फॉर्म में अगर आपको याद हो, हम लोगों ने ये बात डिस्कस की हुई है, जब आपकी सेम बिट्स होती हैं तो आंसर आपके पास क्या आता है, ज़ीरो आता है, और जब आपके पास डिफरेंट वैल्यूज़ होती हैं तो आपके पास रिजल्ट क्या आता है, आपके पास रिजल्ट तब आपके पास बिट 1 आता है, ठीक है। तो ये एक्सक्लूसिव और के अंदर उसके टेबल में यही चीज़ हम लोगों ने पढ़ चुके हैं। तो आप डायरेक्ट वे में यहाँ पर अगर आप देखो एक्सप्रेशन कुछ इसी तरह का ही बन रहा है ना, कि 1 और ये 0 और एक आपका 0 है और एक आपका 1 है। तो अगर आप इसको गौर से देखो ये कुछ इसी तरह की है,
आपकी ये वाली भी टोन है, ये भी टोन है, और ये दोनों आपस में डिफरेंट ही हैं। तो जब डिफरेंट होगी तब बिट्स ऑन होंगी, तो उस चीज़ को हम कहते हैं ये एक्सक्लूसिव फॉर के भी इक्वल है। आप चाहे ये एक्सप्रेशन लिख दो, चाहे ये एक्सप्रेशन डायरेक्ट वे में ऐसे लिख दो, तो दोनों चल जाएंगे। कैरी के अंदर ए और बी डायरेक्ट वे में आ गया। अब इसका आपने सिंपल क्या करना, आपने इसका सिंपल जो है ना वो सर्किट ड्रॉ कर देना। अब सर्किट ड्रॉ दोनों का मैंने जो है ना वो अलग अलग से बनाया। तो चाहो तो आप इस तरह अलग से एक्सक्लूसिव फॉर के लिए अलग से बनाओ, ए और बी का एक्सक्लूसिव फॉर, ये ए की इनपुट जा रही, बी की इनपुट जा रही है, और कैरी के लिए दोनों ए और बी जो है ना इन्वॉल्व है, और ये एक्सक्लूसिव फॉर में तो ये सिंपल डायग्राम बन जाएंगे। लेकिन जो दूसरा हम लोगों ने भी देखा था जिसमें था ए कम्प्लीमेंट बी और उसके अलावा जो था बी कम्प्लीमेंट और ए, इस तरह। तो अब इसमें गौर से देखो, इन दोनों डायग्राम्स को कनेक्ट करने कर दो, नहीं करना ना करो, अलग ही रखना है। यहाँ से अलग ऐसे बना लो कि ये एक जा रही है इनपुट और ये बी जा रही है, आप कर सकते हो, कोई मसला नहीं है, जरूरी नहीं है कि ऐसे कनेक्ट करो। अच्छा, अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि हमने क्या किया, ये इनपुट ए गई, और ये आपका एक कम्प्लीमेंट, और ये इस बी से जो है ना हम लोगों ने एक जो है ना कनेक्शन लेके तो इसको बी डायरेक्ट दे दिया, और ए और बी एंड ऑपरेशन, ये यहाँ पर ए कम्प्लीमेंट आ गया और ये आपका बी चला गया। ठीक है, दूसरा जो है ये वाला, इसमें क्या है, एक आपका बी कम्प्लीमेंट, तो ये अगर आपकी ए आ रही थी तो इन्वर्टर ने क्या कर दिया, उसको बी कम्प्लीमेंट कर दिया, और यहाँ से जो है ना हमने ए को जो है वो ले लिया और सिंपल उसके साथ कनेक्ट कर दिया, तो ये ए कम्प्लीमेंट और सॉरी ए और बी कम्प्लीमेंट आ गया। तो जब अगर आप पीछे देखो तो यही एक्सप्रेशन था इन दोनों को, इन दोनों के दरमियान में एक्सक्लूसिव और कैरी, इन दोनों के दरमियान में एक और ही ऑपरेशन था। तो आप डायग्राम ऐसे भी बना सकते हो। तो दोनों डायग्राम जो है ना वो ठीक है। ओके, ये था कि अगर आपके पास एक बिट हो उनका इस तरह का एडिशन करना हो, लेकिन अगर आपके पास एक से ज़्यादा हो, लाइक अगर आप इस को देखो तो ज़्यादा आपके पास बिट्स हैं, और हर कॉलम में कितनी आपके पास आ रही हैं, दो आपके पास इनपुट है और एक आपके पास कैरी इनपुट है, दो इनपुट एक कैरी, और दो इनपुट यहाँ पे कैरी, वो कैरी ज़ीरो हो सकता है, स्टार्ट में ज़ीरो हो सकता है, नहीं भी हो सकता, डिपेंड करता है। ठीक है, तो फिर हम कह सकते हैं कि इनपुट आपकी तीन इनपुट है और उसके अगेंस्ट आपके पास दो आउटपुट आ रहे हैं। तो तीन इनपुट अभी मैंने आपको बताया वो किस तरह, कि अगर आपका एक नंबर ये है और ज़ीरो उसके अंदर कैरी इन्वॉल्व है, तो आपके पास आंसर एक तो सम का आएगा और एक आपका कैरी का आंसर आएगा। ठीक है, तो ये जो आपकी एज अ, और कैरी आपका कभी ऐसा भी हो सकता है कि ज़ीरो की बजाय वन एज अ कैरी इनपुट हो रहा है, तो उस केस में भी तो उसको हम कैरी ही बोलेंगे। तो हम कह सकते हैं कि एक ए और बी आपके ओरिजिनल बिट्स है जो वैल्यूज है, सी इन क्या है, ये आपकी कैरी बिट है। तो ये टोटल कितनी हुई, तीन बिट्स हुई। तो हम लोगों ने जो टेबल बनाना है ना वो हम लोगों ने बनाना है तीन बिट के अकॉर्डिंग। तो तीन बिट्स के अकॉर्डिंग कितना बनेगा, जीरो से लेकर सेवन तक बनेगा। अब इसके अगेंस्ट जो बनने वाला आउटपुट है वो क्या बनेगा, क्योंकि ये हम एडिशन का काम कर रहे हैं, तो एडिशन से क्या चीज़ जनरेट होती है, उससे सम और कैरी ही तो जनरेट होता है। तो हम लोगों ने सम और कैरी मतलब दो आउटपुट्स जो है ना वो आपकी जनरेट हो रही हैं। इनपुट तीन है बट आउटपुट आपके दो हैं। तो उसके अगेंस्ट आपका जो टेबल है वो किस तरह का बनेगा, वो कुछ इस तरह का बनेगा। तो जीरो जीरो और जीरो के अंदर आप वन को उसके बाद ऐड करो तो आपके पास वन जीरो आ जाता है। देखना ये है कि सम और आपने कैरी का जो है ना अलग अलग से आपने क्या करना है, आउटपुट जनरेट करना है। वो आउटपुट क्या है, इसका अलग से, सम का अलग से के मैप है और कैरी का अलग से के मैप है। इनका के मैप जनरेट करने के बाद इनका एक्सप्रेशन निकालोगे, एक्सप्रेशन निकालने के बाद अब यहाँ पर जो है ना ज़रा थोड़ा सा समझ लो एक्सप्रेशन, क्योंकि इसको अगर आप गौर से देखो जो आपके पास निकल रहा है ये किसी के साथ ग्रुप में नहीं है इन्वॉल्व। ठीक है, मतलब इसकी ग्रुपिंग नहीं हो रही, जैसे पीछे हमने सिंपल जो वन बिट का एडिशन देख रहे थे तो उसमें भी हमारे पास कोई ग्रुपिंग नहीं बन रही थी, तो यहाँ पर भी हमारे पास कोई आपकी बिट्स की ग्रुपिंग नहीं हो रही। ठीक है, तो
अच्छा, तो हम सिंपल फिर हम क्या करें, तो हम एक काम ये कर सकते हैं कि हम हमारे पास पहले थे 2 बिट्स थी, मतलब ए और बी थी, अभी हमारे पास 3 बिट्स हैं, ए, बी और सी है। तो हम इसको एक्सक्लूसिव फॉर डायरेक्ट ऐसे लिख दो तब भी ठीक है। लेकिन अगर आप अलग-अलग से इस तरह निकालते हो, एक्सप्रेशन निकालते हो, उसको इवैल्यूएट कैसे करोगे, सॉल्व कैसे करोगे, तो चलो उसको देख लेते हैं। तो उसके लिए करोगे क्या है, करोगे ये कि आप पकड़ो जो आपका पूरा एक्सप्रेशन है उसमें देखो कुछ कॉमन निकल रहा है या नहीं निकल रहा। अच्छा, अब इसमें आपके पास सी कॉमन निकल रहा है, यहाँ पर आपके पास जो है ना, आपके पास सी कॉम्प्लीमेंट कॉमन निकल रहा है, तो उनको तो करो आप साइड पर। आपके पास ये और आपके पास ये वैल्यू है, इसको करो साइड पे, और फिर उसके बाद इसमें से आप निकालो सी कॉम्प्लीमेंट को बाहर। देन सेम इसी तरह इसको रखो, इसमें से सी निकाल दो बाहर। अब आपके पास जो वैल्यू निकली है वो कुछ इस तरह से निकली है। ये अगर आपका जो है वो, ध्यान से ये चीज़ देखो, ये अगर आपका इक्वल है ए एक्सक्लूसिव फॉर बी के, जो अभी हमने पीछे देखा था। कैसे इक्वल है, क्योंकि हमें पता है ये ज़ीरो है, ये वन है, और ये वन है और ये ज़ीरो है। तो एक्सक्लूसिव फॉर तभी ये बनता है जब आपकी दोनों बिट्स डिफरेंट हो। ठीक है, तो हम डायरेक्ट वे में इस चीज़ को हम ऐसे लिख सकते हैं। ये तो चीज़ होगी क्लियर। बिल्कुल ये इसका ऑपोजिट जो है ना, ये इसका ऑपोजिट है। लाइक ये क्या है, ये आपका वन वन है, ये आपका क्या है, ज़ीरो ज़ीरो है। तो एक्सक्लूसिव फॉर में हम ये ऐसे कह सकते हैं कि जब हम इसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो आपके पास इसकी ऑपोजिट वैल्यू निकल आएगी। मतलब इसका कॉम्प्लीमेंट लो, ये किस चीज़ का कॉम्प्लीमेंट लिया है हम लोगों ने, इसका। तो इसके अगेंस्ट आपका क्या आंसर निकलता है, वन निकलता है। या आप वन और ज़ीरो को करो तो तब भी आपके पास आंसर क्या निकलता है, वन निकलता है। अब इसका कॉम्प्लीमेंट अगर लेते हैं, इस वन का कॉम्प्लीमेंट लेते हैं, तो आपके पास क्या निकलती है, वैल्यू ज़ीरो निकलती है। तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब ही ये है कि इसको ऑपोजिट इसकी वैल्यू, तो इसकी ऑपोजिट वैल्यू फिर क्या होगी, ज़ीरो ज़ीरो ही होगी। तो वो तो हमें पता चल रहा है कि जो आपका मज़ीद इसको एक्सक्लूसिव फॉर में कुछ इस तरह से आपके पास टेबल होता है। तो हम कह सकते हैं कि अगर आपकी बिट्स ऑन है जब ऑपोजिट होंगी, लेकिन जब सेम होंगी तो आपके पास ज़ीरो आएगा। तो ये बिल्कुल इसका ऑपोजिट हुआ ना। तो हम कह सकते हैं कि इस एक्सप्रेशन का ऑपोजिट एक्सप्रेशन ये है। तो ये आपके पास अगर हम इसका कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो आपके पास ये वैल्यू जनरेट हो जाएगी। तो उसको कॉम्प्लीमेंट लेकर देख लेते हैं वो किस तरह है। वो कुछ इस तरह से है, इसको मैं क्लियर करती हूँ यहाँ पर। ये तो अगर हम इसका कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो आपके पास इस ए के ऊपर डबल कॉम्प्लीमेंट, बी के ऊपर सिंगल कॉम्प्लीमेंट, और ये आपके पास आ गई वैल्यू। अब हमने इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई करना है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई ऐसे करेंगे, इस पूरे को पकड़ेंगे और ए के साथ, फिर इस पूरे को पकड़ेंगे इस बी के साथ, लाइक ऐसे, इस तरीके से हम कर देंगे। फिर इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई होगा, ए ने ए के साथ करना है, ए ने बी के साथ करना है, फिर बी ने इसके साथ, और ये देन उसके बाद ये तो वैसे ही कैंसिल आपके हो जाएंगे। फाइनल आपके पास वैल्यू कुछ इस तरह से निकल आएगी। तो गौर से देखो, ये आपकी वैल्यू और ये वैल्यू इक्वल है ना। तो आप कह सकते हो कि आपका जो ये वाला एक्सप्रेशन था, ये एक्सप्रेशन था, ये ए एक्सक्लूसिव फॉर बी था, जबकि ये जो है ए एक्सक्लूसिव फॉर बी का कम्प्लीमेंट हुआ। ठीक है, तो ये ऐसे ही है ना। इसकी वैल्यू को अगर मैं इस तरह लिखूँ, ए एक्सक्लूसिव फॉर अंदर वाली वैल्यू को बी, और बाहर कम्प्लीमेंट रहने दो, तो सेम वही चीज़ बन गई ना। तो हम क्या करेंगे, इसको बजाय ये इस तरह करने के, ये अब हम क्या करेंगे, सिंपल हमने उसको एक कन्वर्ट कर दो। आप एक ही स्टेटमेंट, छोटी सी स्टेटमेंट में उसको कन्वर्ट कर दो, ए एक्सक्लूसिव फॉर बी एक्सक्लूसिव फॉर सी, आप कह सकते हो। ठीक है, तो नेक्स्ट जो है ना, वो हम देख लेते हैं के पास कैरी का। तो कैरी में आप जो है वो सिंपल आपने के में आपके ये एक्सप्रेशन था, उस एक्सप्रेशन में चाहो तो इसमें से कॉमन निकालो। कॉमन निकालने के बाद आप फिर उसके बाद इसको देखो, ये आपका एक्सक्लूसिव फॉर आ गया, फिर उसके बाद आपके पास ये फाइनल वैल्यू आ गई। अगर इस तरह करना है इस तरह कर लो, या फिर अगर आपने इस तरीके से करना है, अलग अलग उन वैल्यूज़ को पकड़ो और
इसको अलग से वैल्यूएट करो, इस ग्रुप को अलग से, इस ग्रुप को अलग से, और आपके पास ये 3 आपके पास आंसर निकल आए। आप ऐसे भी कर सकते हो। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम लोगों ने दोनों का जो है ना वो सर्किट ड्रॉ करना है। तो ये आपका वो वाला कैरी वाला है जो मैंने अभी पीछे पहले बाद में दिखाया है, और ये वाला कैरी वो है जिसके अंदर एक्सक्लूसिव फॉर हमने कॉमन निकाला। अच्छा, यहाँ पर ना एक और चीज़ बताने वाली है। आपको क्वेश्चन ऐसे भी आ सकते हैं कि आप एडर क्रिएट करो, फुल एडर क्रिएट करो, और अच्छा, अब ये फुल एडर और हाफ एडर क्या है? जो सिंगल बिट या 1 बिट होता है ना उसको हम कहते हैं हाफ एडर। जो आपका 3 बिट या आपके कंसिस्ट करता है वो आपका फुल एडर है। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने फुल एडर किया है। एडर बेसिकली क्या है? जिसके अंदर एडिशन हो, ऐसा सर्किट जो आपके सिर्फ एडिशन वाले ही ऑपरेशंस को परफॉर्म करता है और कुछ नहीं। और ये एडर आपके मल्टीप्लिकेशन में भी यूज किए जाते हैं। अब यहाँ पर अगर आप गौर से देखो, ये आपकी ये वाला पोर्शन, ये बिल्कुल डायग्राम आपकी हाफ एडर जैसी है जो सिंगल 1 बिट के साथ एडिशन बताया था। और ये वाला अगर इस एडर को देखो तो ये आपका मतलब 2 एडर आपके बन रहे हैं एक फुल एडर को बनाने के लिए। तो आपको ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं कि सिंपल एक सर्किट ड्रॉ करें, फुल एडर ड्रॉ करें 2 हाफ एडर के साथ, ऐसे भी आ सकता है। तो उसमें फिर आपको इस तरीके से बनाना पड़ेगा। तो सिंपल ये उसके बारे में थोड़ा सा था। तो ये जो अभी बताया सारा कुछ वही था। हाँ, जो एक चीज़ बताने वाली वो ये है कि इस तरह का आईसी सर्किट होता है जो एडर का, और उसके ऊपर अभी हम लोग इसको भी डिस्कस करेंगे, ये इसके ऊपर नंबर क्या है, उनके ऊपर क्या पिन कहाँ पे यूज होती हैं। तो भी मैं बिल्कुल हल्का सा भी आपको इसका ओवरव्यू दे देती हूँ कि डिपेंड करता है कि 14 भी हो सकती हैं पिन्स आपकी, कितनी आपकी सर्किट ये जो आईसी लेते हो उसके ऊपर कितनी पिन्स है। तो ये इस चीज़ को अगर आप देखो तो ये आपके नंबर ऑफ पिन्स को जो है ना वो बता रहा है। ठीक है, और रियल वर्ल्ड में जो है वो इस तरह के सर्किट्स को यूज़ किया जाता है। ब्रेड बोर्ड के ऊपर जो है ना वो लगाया जाता है। और फिर यहाँ पर अगर आप देख रहे हो, इसका मतलब ये है कि यहाँ से आपकी जो है ना पावर इसको सप्लाई किया जाता है, ये ग्राउंड के लिए होती है ये पिन। ये अगर आप देखो तो यहाँ पर 3 आपके एक्सक्लूसिव और जो है ना वो सॉरी 3 एक्सक्लूसिव और कह रही हूँ, 4 जो है ना आपके एक्सक्लूसिव और यूज़ हुए हैं। तो ये जस्ट एक आपको इमेज जस्ट शो करनी है, इसका हर किसी मतलब नहीं है कि इसको आपने जो है ना याद करना है या रटना है, कुछ करना है। ये इसके अंदर वर्किंग कितने गेट्स की हो रही है, और कितने ऑपरेशंस हो रहे हैं इसके अंदर, ये कैपेसिटी है। यदि 4 जो है ना वो इन्वॉल्व हो रहे हैं, इसके अंदर 4 एंड गेट इन्वॉल्व हुए हैं। तो इस तरीके से जो है ना वो सर्किट्स को रीड किया जाता है कि अंदर से कैसे इसको करना है। तो उसके ऊपर भी हम रखेंगे क्लास, तो उसमें हम डिटेल से इसको देखेंगे। जस्ट आपको एडर का एक देना था कि एडर जो है वो बेसिकली यूज किया जाता है एडिशन के पर्पज के लिए। तो इस तरह के बोर्ड्स होते हैं उनके ऊपर इनको लगाया जाता है। अब ये यहाँ पर जो है वो डिपेंड करता है कि यहाँ पर फुल एडर है या हाफ एडर है। अब यहाँ से अगर आप देखो तो यहाँ पर जो पिन्स हैं ये सारी जो है ना इस बोर्ड के अंदर, ये फुल एडर का जो था वो इसको आप रीड एक दफ़ा कर लेना। तो 2 तरह के आपके होते हैं एडर्स, एक होता है हाफ एडर और एक होता है फुल एडर। हाफ एडर का काम क्या है? हाफ एडर का काम ये है कि वो सिंगल बिट को करता है, जबकि फुल एडर का काम क्या है? वो 3 बिट्स तक आपकी वैल्यूज़ को जो है ना वो एडिशन उसी करता है। मतलब हर कॉलम में देखो कितने नंबर ऑफ बिट्स जो है ना इन एज अ इनपुट के तौर पे जा रही है। लेकिन अगर आप चाहते हो 3 से ज़्यादा हो उसके लिए भी है। तो आगे नेक्स्ट हम उसको देखेंगे। यहाँ तक रहते हुए आप लोगों ने करना ये है कि ये तो मैंने एडर का बनाया, आप लोगों ने हाफ एडर की बजाय हाफ सब्ट्रैक्टर और फुल सब्ट्रैक्टर का बनाना है। मतलब जिसे जिस तरह से ये हम लोगों ने ये हाफ एडर का बनाया ना टेबल, ये पहले उसकी ब्लॉक डायग्राम। तो आपने क्या करना है, ये हाफ फुल एडर है तो आपने फुल सब्ट्रैक्टर। तो अब यहाँ पे सम है, तो सम की जगह आप डिफरेंस लिखोगे और सी आउट की जगह आप लिख दोगे बोरो लिख दोगे। ठीक है, और उसमें भी 3 का ही फुल सब्ट्रैक्टर के लिए 3 का ही टेबल होगा, लेकिन यहाँ पर वैल्यूज उसकी आउटपुट जो है वो डिफरेंट होंगी। वो अकॉर्डिंग किसके अकॉर्डिंग होगी? सब्ट्रैक्शन के अकॉर्डिंग आप जनरेट करोगे। तो इस तरह से ये आपने करके तो दिखाना है। फुल सब्ट्रैक्टर, हाफ सब्ट्रैक्टर, ये आपका काम है। और बाकी ये जो आपको 2 क्वेश्चन दिए ये आप लोगों ने करके दिखाने हैं। ठीक है,
ओके जी, अस्सलाम वालेकुम।